गुड मॉर्निंग। सेंट जॉर्जिया गर्ल्स स्कूल में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुनीता पांडे। आज के वीडियो का विषय है अट नहीं रही है, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जिनके विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे अट नहीं रही है कविता पाठ प्रवेश। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करता है। मादकता अर्थात सुंदरता को बताता है। यहाँ पर फागुन जो कि हिंदी कैलेंडर का मंथ है, यह फरवरी के मिड और मार्च के शुरुआत में होता है, इसे फागुन कहते हैं। तो इसी बीच बसंत की ऋतु भी आती है और यह मौसम बहुत सुहावना होता है। न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा सर्दी। फूल खिलने लगते हैं, चिड़िया चहचहाने लगती है, पेड़ों पर नई नई पत्तियां आती हैं, हर ओर हरा भरा दिखाई देता है। तो कवि की सर्वव्यापकता को अनेक संदर्भों में देखता है। कवि कहता है कि जब मन प्रसन्न होता है तो हर ओर हमें खुशी दिखती है और दुखी रहते हैं तो सब जगह दुख दिखाई देता है, निराश दिखाई देता है। तो कवि ने फागुन की तरह ही बहुत सुंदर यहाँ पर चित्रण प्रस्तुत किया है। कविता की ओर ध्यान देंगे। यह कविता बहुत ही सरल, सहज और सुंदर शब्दों में प्रकट किया गया है। तत्सम शब्द गेयता है, प्रवाहमयी है और फागुन का मानवीकरण किया गया है। फागुन के संदर्भ में कवि इतना डूब गए हैं कि उनमें फागुन की आभा रच गई है, ऐसी आभा जिन्हें न शब्दों से अलग किया जा सकता है और न फागुन से। फिर उन्होंने इस कविता में अपने मन के भावों को बाहरी दुनिया से तालमेल भी दिखाया है, अर्थात मतलब यहाँ की दुनिया को बाहर की दुनिया से यहाँ पर तुलना की गई है। कविता स्टार्ट करते हैं। अट नहीं रही है अर्थात समा नहीं रही है, अटना समाना। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कठिन शब्द आभा, अट समाना प्रवेश करना, आभा चमक, फागुन मास, सट स्पर्श। कविता की ओर ध्यान देंगे। जो फागुन की शोभा है उसके तन, शरीर यानी कि पूरा वातावरण को बता रहा है। तो वो कह रहे हैं कि फागुन का सौंदर्य इतना अधिक है कि इस पूरे वातावरण में समा नहीं रहा है। अगली पंक्ति, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि जब भी हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे फागुन सांस ले रहा है और जब भी सांस लेता है तो हर घर भर देता है, यानी हर ओर यह हवा महसूस होती है। अगली पंक्ति, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। और इसमें यह बता रहा है कि फागुन का भी मन करता है वह भी पंख लगाकर ऊंचे आकाश में नभ में उड़े। जैसे भी पक्षी उड़ते हैं वैसे वह भी उड़ना चाहता है। तो यहाँ पर उसके मन के भावों की बात भी कह रहे हैं, मतलब मन के भावों को अपने प्रकट कर रहा है। वो मन की बात बता रहा है कि जब मन बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है तब वह भी कल्पना के पंख लगाकर ऊंचे आकाश में उड़ना चाहता है, जैसे कोई पक्षी उड़ता है। तो वह चाहता है कि मैं भी इसी तरीके से उड़ूं। अगली पंक्ति, आंखें हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इस सारे नज़ारे को देखते हुए आंखें हटाना चाहता है तो हट नहीं रही है। इस सारे नज़ारे को देखते हुए मन इतना प्रसन्न हो रहा है कि इस अपलक देखते रहने का मन रहता है। मतलब उसका सौंदर्य जो है, ये जो दृश्य देख करके उसका इतना अच्छा लगता है कि पलक नहीं झपक रही है। इससे आंखें हटाने का मन ही नहीं करता और हटाना भी चाहूँ तो मन में यह सारे दृश्य मुझे दिखाई देता है। इतना सुंदर दृश्य वहाँ उपस्थित है कि मन से चाहे तो भी उसे दूर नहीं कर सकते। अगली पंक्ति, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कवि कह रहे हैं पेड़ों की डाल पत्तों से भर गई है, लद गई है, कहीं हरी है तो कहीं लाल है, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। कहीं किसी वृक्ष के गले में पुष्पों की माल पड़ी दिखाई देती है, कहीं कहीं वृक्ष के गले में हल्के हल्के गंध वाले फूलों की माला पड़ी दिखाई देती है। अगली पंक्ति, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है।
घात पाट पाट जगह जगह, पट यानी कि समाना। तो कवि कहते हैं जहाँ जगह जगह सुंदरता से भरपूर है, इतना अधिक हर जगह सौंदर्य दिखाई दे रहा है कि मानो इस धरती पर समा ही नहीं रहा है। अर्थात इसमें कवि जो है पूरे फागुन के महीने को इस सुंदर से आप लोगों के सामने प्रकट किया है। प्रिया चहचहा रही है, सब अपने अपने काम में लगे हैं, मौसम बहुत ही सुहावना है, फूल खिल रहे हैं। इस कविता में यही बताया गया है। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कविता समझ में आ गई होगी। इन सभी प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखें और याद करें। धन्यवाद।